हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। सो उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए अभी इस वक्त क्या हैं उनकी एनर्जीज। सो रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है, और जो आपके इष्ट देव हैं या जिन्हें भी आप पूरे दिल से मानते हो उन्हें आप ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी देख लेते हैं कि अभी करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है ग्रीफ की एनर्जी। वी हैव कॉम्प्लिसेंसी है ये। ओके, कंप्लीशन, जॉय, impartiality, perfection, discovery, facade, growth, isolation, bottom of the deck से impatience। ओके, सो जब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी तो साइन मैं आपको तब बताऊँगी। अभी मैं आपको एनर्जी बताती हूँ क्योंकि इन कार्ड्स में साइन नहीं है, ठीक है। ये कार्ड्स कोई भी साइन नहीं बताते, तो फिर मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। देन फिर जब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी तो साथ के साथ आपको साइन बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं गाइस, वो कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन ना मुझे अभी थोड़े दुखी से दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि इन्होंने हर चीज़ ना अपनी लाइफ में खो दी हो। कुछ ऐसी एनर्जी है कि मुझे लग रहा है कि हर चीज़ इनसे दूर जा रही है या फिर ये हर चीज़ को खो रहे हैं, क्योंकि एक इमोशनल एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ आपके पर्सन ना मुझे बहुत इमोशनल दिखाई देते हैं। जहाँ एक तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई भी काम में करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो काम इनका नहीं बन रहा, वो काम इनका पूरा नहीं हो रहा। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनकी कोई भी काम जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो बन नहीं रहा। रिश्ते भी इनके ठीक नहीं चल रहे हैं, अभी मुझे थोड़े दुख में भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने इनसे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया, हो सकता है आपने इनसे बात करनी बंद कर दी पूरी तरीके से, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, और इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा या आप एकदम से इनसे बात करना भी बंद कर दोगे। सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन ने किसी अपने को भी अभी हाल ही में खोया है। सबके लिए नहीं, कुछ के लिए दिखाई देता है। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, ऐसा थोड़े ना ऐसा दुख सा दिखाई देता है कि लाइक आपके पर्सन ना थोड़े दुखी हैं कुछ बातों को लेकर के। ओके, एंड वो बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो जॉय, वो फन, वो हैप्पीनेस, वो बैलेंस। तो मुझे दिखाई देते कि ये ना
अभी या तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, और अगर उन्होंने अपनी साइड से किया है तो भी मुझे वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपने उनसे किया है तो उनका दुख डबल आप मान के चलो कि और भी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाती है तब उसका दुख होता है, तो उस दुख में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देते हैं कि ये चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस वापस से आ जाए, वो जॉय वापस से आ जाए, वही कलर्स लाइफ में वापस से आ जाए, वही एक्साइटमेंट लाइफ में वापस से आ जाए, वही एक बैलेंस फिर से हो जाए लाइफ में। तो वो ये चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, जितना वो आपको एनालाइज कर रहे हैं, जितना आपके बारे में वो सोच रहे हैं, तो वो यही चीज़ जान रहे हैं कि आपके अंदर हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट थी उनके अकॉर्डिंग। मतलब देखो, हर इंसान के लिए आप परफेक्ट नहीं होगे ना, मैं हर इंसान के लिए परफेक्ट होंगी। कुछ लोगों को मेरे अंदर कमियां नज़र आएंगी, कुछ लोगों को मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। सेम ऐसा ही है कि सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग देखने का नज़रिया है, सब अलग अलग थॉट्स, अलग अलग विचार लोगों के लिए रखते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की नज़रों में आप में उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आती है, आप उन्हें एकदम परफेक्ट लगते हो पूरी तरीके से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लाइक मुझे ऐसा दिखाई देते हैं गाइस कि आपके पर्सन ना जैसे कुछ चीज़ों को ना हाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें आपके सामने आई तो उनकी पर्सनालिटी पर बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ का, कि लाइक उनको ये लगता है कि अगर ये चीज़ें उसके सामने आ गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी करके। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने छुपाई हुई हैं, उनकी कुछ पर्सनालिटी है, उनकी कुछ रियलिटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या वो खुद को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी डर ये है कि मेरी सारी सच्चाई सामने ना आ जाए। मतलब कि उनको डर है कि उनकी इमेज आपके सामने डाउन ना हो जाए, और उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। कोई और क्या सोचता है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई फील कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और अगर आपने बातचीत करनी बंद की है तो मुझे दिखाई देते है कि आपके पर्सन ना, उनको आपके ऊपर थोड़ा शक भी जा रहा है कि सडनली ऐसा क्या हो गया, आप इतना प्यार करते थे और ये सारी चीज़ें। मतलब एक होता है ना इंसान की लाइक, हाँ उनको पता है, उनको अपनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन उनका एक शक भी जा रहा है आपकी तरफ। जैसे कि आपने एकदम से क्यों ब्रेकअप की बात कर दी, क्यों बात करना बंद कर दिया, कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो आप। तो वो चीज़ें, और दूसरी चीज़ ये कि जो इंसान खुद जैसा होता है ना वैसे दूसरों को भी समझता है, तो उनकी आदत रही है बातें छुपाने की, तो मे बी वो भी उसी एंगल से सोच रहे कि मैं छुपाता हूँ तो वो भी छुपाती होगी इस तरीके से, तो वो भी दिखाई देता है। बट अभी हाल फिलहाल एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में, एक अकेलेपन वाली एनर्जी में, जहाँ ये बहुत अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। आइसोलेशन मतलब कि ज़्यादा, मतलब ये एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मुझे समझने वाला, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर करूं, तो लाइक ऐसी कुछ। ठीक है, एंड इन पेशेंस की भी एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो जल्दबाजी करते हैं चीज़ों में, बहुत जल्दबाजी करते हैं। और मुझे अभी दिखाई देता है दो चीज़ों में जल्दबाजी दिखाई देती है। पहली चीज़ तो ये कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, अगर उन्होंने खुद ने ब्रेकअप किया तो भी वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं मुझे, कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपकी लाइफ में। दूसरा, अगर आपने ब्रेकअप किया तो और भी ज़्यादा कि लाइक ऐसा दिखाई देता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है, और उसके लिए वो कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे भी करके जाना जाए कि एग्जैक्टली अभी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। वो नहीं है आपकी लाइफ में तो आप कैसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। तो ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि हाँ वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं।
लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। ग्रीफ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपने दुख को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो वो अंदर से फील कर रहे हैं, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, उसको भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी ओपन नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत अकेले भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, ऐसा करके, या एक एक करके सब जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी से, मेरे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहे हैं और कुछ के साथ मैं ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं और अपने पेन को भी हाइड कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये एक पेन में है, हैप्पी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए जो भी फील करते हैं, लाइक जो दुख उनको हो रहा है ना आपसे दूर हो करके, आपसे दूर जा करके, उसको भी वो हाइड कर रहे हैं। वो भी शो नहीं कर रहे कि लाइक वो ये नहीं जताना चाहते कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, तो उसको भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं आपके लिए, उनको भी हाइड करें। मतलब एक हाइड करने वाली एनर्जी दिखाई देती है कि अपने इमोशंस, अपने पेन, अपनी फीलिंग्स को वो जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर दी एम्परस एनर्जी है। जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो यहाँ पर एक एम्प्रेस एनर्जी निकल के आई है, और अगर मैं यहाँ पर फीलिंग्स देखूँ तो यहाँ पर नीचे कंप्लीशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छे पार्टनर के साथ एक अच्छे इंसान को भी खो दिया, क्योंकि एम्प्रेस बहुत हाई एनर्जी होती है, एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी होती है, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब वो आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचे। मैंने बोला ना आपको भी थोड़ी देर पहले कि आपकी पर्सन की नज़रों में आप वो जितना आपको एनालाइज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें एकदम परफेक्ट लगते हो, कोई कमी उन्हें आपके अंदर नहीं दिखती। और हमारी एम्प्रेस एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी की है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, ये मतलब हर चीज़ में परफेक्ट है। ये समझदार भी है, ये काइंड भी है, और लोग इसके पास आते हैं, इसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हाई एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपके पर्सन को ना अभी एक तो ना आपको उनको मतलब उनको एक तो ये लग रहा है कि मैंने एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छा पार्टनर खो दिया, इसकी तकलीफ़ हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखाई देती है, वेट, सॉरी गाइस, दूसरी चीज़ इनको ये दिखाई देती है कि जिस अंदाज में आप गए हो, या फिर हो सकता है जिस अंदाज में इन्होंने आपको बोला, इनको भी आप ना बहुत हाई एनर्जी में लग रहे हो और इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप नहीं आओगे आगे से, और अगर अब जाना है तो इन्हीं को जाना है, आप नहीं आओगे आगे से, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देती है, मुझे लगता है कि शायद आपके आप दोनों सेम वर्क प्लेस से भी हो सकते हो, और हो सकता है ये आपको ये दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये उतने खुश नहीं हैं जितना कि दिखा रहे हैं, ये अपने पेन को हाइड कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि लोगों से ये आपके बारे में बात भी करते हैं, लोगों से आपके बारे में डिस्कस भी करते हैं, जो भी इनके क्लोज़ हैं।
मे बी वो उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ या फिर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक कि दूसरों की सलाह लेने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुश नहीं है अभी अपनी लाइफ में और इनको चाहिए खुशी, ये चाहते हैं खुशी, तो इसीलिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये लोगों से क्या कर रहे हैं, इस बारे में मतलब सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। बट यही है कि जैसे यहाँ पर आ गया पहले कि हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने पेन को। तो अगर आप इनको देख भी पाते और आपको ये दिखाते कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तो कहते ना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक मुस्कुराहट हम बनाए रखते हैं, कभी भी हम लोगों के सामने रोके नहीं दिखाते, लेकिन हमें पता है हमें क्या टेंशन है, हमें पता है हमें अंदर से किस चीज़ का दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वही दिखाई देता है इनका भी। इम्पार्शलिटी की एनर्जी, ओके, इम्पार्शलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इम्पार्शलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो बहुत डिस्टर्ब तो हो गए हैं अपनी लाइफ में। ये वही एक तो बैलेंस, ऊपर से ना ये इम्पार्शलिटी की एनर्जी बताती है लाइफ को वेस्ट कलरफुल बनाना, ठीक है, अपने कामों से। तो मुझे तो दिखाई देते कि आपके पर्सन ना अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। मतलब उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग नहीं है जिन पर मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, यू नो। ये खुद ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। मे बी इन्होंने खुद ने लाइक किसी का ट्रस्ट तोड़ा होगा, हो सकता है आपका भी तोड़ा हो, लेकिन ये खुद ट्रस्ट की बात करते हैं। कहते हैं ना कि झूठे से झूठे इंसान को, धोखेबाज को भी एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मतलब बहुत ऐसे टायर्ड सी एनर्जी है और बहुत परेशान से दिखाई देते हैं। ऐसा फील होता है कि मतलब बहुत लोग हैं इनके आसपास, लेकिन कोई भी अपना नहीं लग रहा इनको। सो मुझे दिखाई देता है कि शायद इस डिस्टर्ब एनर्जी की वजह से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और देखो हम सबकी लाइफ में ना दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तरफ वो चीज़ें जिनके बारे में सोचकर हमें दुख हो, तकलीफ़ हो, और एक तरफ ऐसी भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी लाइफ में जिनके बारे में सोच करके हमें खुशी हो रही होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो दुख दे रही होती है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेलिब्रेट करने लायक होती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, दुख को पकड़ लेते हैं, और हम जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो खुशियाँ दे सकते हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं जाता। तो मुझे वही आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है कि ये भी ना अब दुख को ही देख रहे हैं। मतलब दुखी उदास रहना, कोई भी इनको अच्छा काम बोले कि ये कर लेते, एक अच्छी एक्टिविटी, थोड़ा अच्छा महसूस होगा, नहीं करना, मन नहीं है एंड ऑल। मतलब खुद की तरफ से प्रयास ही नहीं है कि मैं अपने मूड को थोड़ा चेंज करूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। परफेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। परफेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्कवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ें मिले जिसको लेकर के वो आपको कुछ बोल सकें, और उसके लिए ये शायद बहुत स्पाई वगैरह भी करते हैं। बट इनको कोई ऐसी चीज़ मिलती ही नहीं है, या कोई ऐसी कमी ही नहीं मिलती कि ये उसको आपको सीधा सीधा बोले कि देखो तुम्हारी ये गलती है या तुम्हारी ये कमी है। और आई थिंक ये कोशिश करते हैं बट फिर भी नहीं मिलते, और इसीलिए आप परफेक्ट उनको लगते हो। अगर वो झगड़ा भी करते हैं तो बातों को बना के करते हैं, कोई बात नहीं होती इतनी खास कि भाई ये खास बात है, इस पे झगड़ा करो, नहीं, बना करके करते हैं, बातों को बना करके करते। ये मुझे दिखाई देता है कि लेकिन झगड़ा करना है तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन घुमा के ब्लेम करके कुछ भी, मतलब बिना सर पैर वाली बात पर झगड़ा, तो वो वाली चीज़ होती है। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ना ये चाहते हैं, लाइक उनके मन में ये एक सवाल है कि फ्यूचर क्या है हमारा, क्या हमारा फ्यूचर साथ में है, क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर में, क्या कुछ है हमारा साथ में,
कि इतना स्ट्रॉन्ग क्यों मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, या ख़त्म करने के बाद भी क्यों मन करता है कि मैं उससे बात करूँ, क्यों ऐसा लगता है कि उसी के साथ मैं खुश रहूँगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के भी क्वेश्चंस उनके मन में उठ रहे हैं कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है, क्या हमारा कुछ है, क्यों इतना कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है ये आपको अपने लिए लकी भी मानते हैं। मे बी जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आए और उसके बाद हमें तरक्की मिल रही है या अच्छा हो रहा है कुछ, तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए लक्की चार्म है। तो आपको शायद अपना लक्की चार्म भी मानते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट येस आई फील आप उनके लिए लक्की हो, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। ओके, एंड आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है जिसका मुझे दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल तो मैं ज़्यादा एज गैप के ऊपर बात नहीं करूँगी, मैं और कार्ड्स देख लूँ, देन उसके बाद मुझे क्लियर हो जाएगा, देन मैं फिर बोलूँगी। ठीक है, फसाद की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वंस, ग्रोथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ वंस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना शायद पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो पुराना हो चुका। मुझे लगता है शायद हो सकते हैं आप दोनों ने पहले भी बात करके चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों के बीच में एनर्जी ऐसी बनी कि आपको ये लगा कि नहीं वो कुछ तो छुपा रहा है, और शायद उनको कुछ और लगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हुई कि रिश्ते को ठीक करने के लिए बात करने की कोशिश की गई, लेकिन झगड़ा हो गया। 2 दिन ठीक चला, तीसरे दिन झगड़ा हो गया। तो ऐसा दिखाई देते है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि बात सुलह करने जाओ ना, एक दूसरे को क्लियरिटी देने जाओ तो भी बात बिगड़ जाती है, बात बनती नहीं है, बात बिगड़ जाती है। ऐसी कुछ एनर्जी बनती है, और मुझे तो लग रहा है कि आपके पर्सन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बहुत क्वेश्चंस कर लेते हो, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर उनका सच से जवाब देने आपके पार्टनर बैठे तो उन्हें लगता है कि मेरी पोल खुल जाएगी या मेरी इमेज सामने आ जाएगी, और वो डरते हैं उस चीज़ से, और शायद झगड़ा वहीं से शुरू होता है। वो चिढ़ के कहीं ना कहीं आपसे झगड़ा करते हैं या भाग जाते हैं, भागते हैं चीज़ों से दूर, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं की, ये चीज़ें, ये हरकतें करते हैं। उनको लगता है कि यार अब पोल खुलेगी, अब सच्चाई सामने आएगी, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों से भागते हैं दूर। तो वैसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई देता है। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आपकी पर्सन एक एंजाइटी में है, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत परेशान है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मुझे लगता है कि या तो उनको रात भर नींद नहीं आती, या आती है तो कच्ची नींद टूटती है उनकी। वो एक एंजाइटी में दिखाई देते हैं, ओवर थिंक करके छोटी बातों को बहुत बड़ा सोच लेते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ये भी दिखाई देते हैं। तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर इम्पेशेंस की एनर्जी को भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दुखी हैं, परेशान हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यस, ये कहीं ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्यूरियस है, और मुझे 2 चीज़ें दिखाई देती। पहली चीज़ तो ये कि वो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि कोई और पर्सन तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये, क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, क्या अभी भी उनके लिए फीलिंग्स है। तो ये चीज़ जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है, और बहुत मैं कहूँगी बहुत क्यूरियस है, एक है कि उनको ये चीज़ जाननी है कि क्या आप अभी भी उतना ही प्यार करते हो उनसे जितना पहले किया करते थे, या कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में
तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक भी हो गई हैं और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती भी हैं, ये दिखाई देता है। ओके ओके, सो यहाँ पर साइन बता दे तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, और अगर आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है मुझे कि आपके लिए नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 27, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 29। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ मंथ की, फरवरी मंथ और मार्च मंथ, सितंबर मंथ, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये कुछ डेट्स एंड मंथ है जो मुझे यहाँ पर लगता है कि इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में। और एंजल नंबर 222 की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो अगर आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से भी मैं मैसेज लूँगी। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। Helpful people, a year from now, big happy changes. Guys, आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस हैं, कुछ बड़ी हैप्पीनेस आपको मिल सकती है इस साल के अंदर। अभी चल रहा है जुलाई, तो अभी जुलाई है ही, तो जुलाई से नेक्स्ट जुलाई, जुलाई 2024 से जुलाई 2025, इस बीच आपको कुछ बहुत बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ एंजल का यहाँ पर मैसेज ये भी है कि जब भी इस टाइम पीरियड में आपको मदद की ज़रूरत होगी तो एंजल्स ऐसी चीज़ें, ऐसे बनाव बनाएंगे आपके लिए कि आपको मदद भी मिलेगी। ठीक है, और एक मैसेज ये है कि जितना हो सके आपने भी दूसरों की मदद करनी है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जस्ट आपने उनकी मदद करनी है और भूल जाना है। साथ ही साथ आपको भी मदद मिलेगी। आपके जितने भी अच्छे काम रहेंगे, जितनी भी मदद लोगों के लिए रहेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने में, क्योंकि वो आपका गुड कर्मा होता है। और जब हमारा गुड कर्मा बढ़ता है तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं, अपने आप से ही चेंजेस आते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मुझे लगता है ये साल आपकी लाइफ का बदलाव का साल है, चेंजेस का ईयर है। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। सो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके उतना अपने आप को इस साल में, इस अब से लेकर के नेक्स्ट ईयर जुलाई तक, ठीक है। तो अच्छे चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं। यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ रहेगी इस दौरान, इस टाइम पे दौरान। तो जो भी हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस पैदा ना करें, किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी हो रहा होगा वो डिस्टाइन होगा, इसीलिए हो रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करें ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागें। आप भरोसा दिखाएं कि अगर कुछ लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोग जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़े हैप्पी चेंजेस लाने हैं आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स को बेटर पता है कि वो किस वे से आएंगे, तो आप उन पर ट्रस्ट दिखाएं इस चीज़ के लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।